नमस्कार। सिटी बीट न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम कवि सम्मेलन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सिटी बीट न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम कवि सम्मेलन में हम हमारे क्षेत्र के उन वरिष्ठ कवियों को आमंत्रित करते हैं और उसी क्रम में आज हमने आमंत्रित किया है हमारे नगर के वरिष्ठ कवि प्रेम साहू जी, और उसी के साथ हमारे जो कवि महोदय जो राष्ट्रीय रचनाएं पढ़ते हैं गौरी शंकर जी धाकड़, उनका हमारे स्टूडियो में सिटी बीट न्यूज़ परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है। तो चलिए हम अपना कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम में मैं जो है आपको बताऊं कि हमारे साथ प्रेम नारायण जी जो साहू हैं वह अपनी जो रचना है वह प्रस्तुत करेंगे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपनी रचनाओं की प्रस्तुति प्रारंभ करें। मैं सर्वप्रथम सिटी बीट न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपके द्वारा जो खबरों के माध्यम से तो आप अपनी बात पहुंचा ही रहे हैं, और प्रदीप जी जो आपने कवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम शुरू किया है और आपने हम लोगों को आमंत्रित किया है, इसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और कुछ कविताओं के माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी लगे तो पूरा आशीर्वाद और समर्थन हम मांगते हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो हमारे वीर सैनिक हैं वो सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं और उनके कारण हम सुरक्षित हैं। तो मैं उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ जिनके यहाँ एक बेटा होने के बाद भी वो उस अपने बेटे को सीमा पर रक्षा करने के लिए भेज देती है। तो एक कविता आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि देश की सुरक्षा में जिस खून में उबाले उठे ऐसी उस जवानी को प्रणाम करता हूँ मैं, और भारत माता की आन बान पे कुर्बान हो वह ऐसी उस रवानी को प्रणाम करता हूँ मैं। तो राष्ट्र को समर्पित करे जो जीवन सारा ऐसी जिंदगानी को प्रणाम करता हूँ मैं, और अपने सपूत को जो सीमाओं पे लड़ने भेजे ऐसी माँ दीवानी को प्रणाम करता हूँ मैं, ऐसी माँ दीवानी को प्रणाम करता हूँ मैं। अपने सपूत को जो सीमाओं पे लड़ने भेजे ऐसी माँ दीवानी को प्रणाम करता हूँ मैं। तो ऐसी माँ दीवानी को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन 20 सैनिकों के लिए और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जैसा कि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर की शान चाहिए। सभी धर्म मिलकर रहते हों ऐसा हमें जहान चाहिए, और धर्म के नाम पर लड़े नहीं वह राष्ट्रभक्त इंसान चाहिए, और अमन चैन खुशियों से भरा हो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, अमन चैन खुशियों से भरा हो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। मैं ऐसे हिंदुस्तानी की बात करना चाहूँगा, और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हिंदुस्तानी है वह भले ही विदेशों में रहे लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में देशभक्ति का जज्बा रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह कहीं भी रहे कि मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है भैया। कि सुनिएगा आप कि हिंदू और मुसलमान सिख और ईसाई सुनो सबसे आगे देश मेरा, आगे मेरा देश हो, और पड़ जाए देश को ज़रूरत दी मेरी जो तो छोड़ दूंगा काम मेरा चाहे वो विशेष हो। तो रह कर के देश में जो देश से गद्दारी करे देश से निकालो उसे नकली जिसका वेश है, और मर जाऊं यदि तो दोबारा मेरा जन्म हो, तो यही मातृभूमि और यही मेरा देश हो, यही मातृभूमि और यही मेरा देश हो। बढ़िया बढ़िया। और अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूं कि भारत का मानव ऐसा हो उसमें सत्य अहिंसा का गुण हो, भारत का मानव ऐसा हो उसमें सत्य अहिंसा का गुण हो, वह स्वस्थ रहे न निर्बल हो, और हरदम उसकी रग रग में खून भारतीय बहता हो, और आए देश पर जब संकट सर्वस्व समर्पण करता हो, और रहे जगत में कहीं भी वह पर हिंदुस्तानी कहता हो, रहे जगत में कहीं भी वह पर हिंदुस्तानी कहता हो, पर हिंदुस्तानी कहता हो, हिंदुस्तानी कहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अभी आपने जो कविता सुनी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ कवि प्रेम नारायण जी साहू से, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की जो भावना है उसको आप तक पहुंचाया। तो अगले कड़ी में मैं आपको ले चलता हूं हमारे बीच में हमारे भाई जो राष्ट्र की जो देश के प्रति खास तौर से उनकी जो भी रचनाएं होती हैं वो हमारे देश के प्रति अधिकतर रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होती हैं, उनके बीच ले चलता हूं गौरी शंकर जी धाकड़ जी के, और वह अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के बीच में। तो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भैया। मैं सिटी बीट न्यूज़ चैनल परिवार को आज
देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं। मुझे फिर एक बार पुनः आपने इस स्टूडियो में बुलाया। आइए 4 पंक्तियों से माँ भारती के चरणों में नमन करता हूं। लिखता रहे गौरव कथाएं, पथजई बढ़ता रहे। लिखता रहे गौरव कथाएं, पथजई बढ़ता रहे। भारत सफलता के सदा इतिहास नव गढ़ता रहे। परचम विजय पहरे समर में, शत्रु दल की हार हो। माँ भारती की विश्व में चहुं ओर जय जयकार हो। माँ भारती की विश्व में चहुं ओर जय जयकार हो। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बढ़ते रहें रण चीरते अरि झुंड को। बढ़ते रहें रण चीरते अरि झुंड को। बध शत्रु का कर दें समर में, काट पल में मुंड को। ऊंचा करें जग में सदा माँ भारती के मान को। राणा शिवा से वीर दे दे मात हिंदुस्तान को। राणा शिवा से वीर दे दे मात हिंदुस्तान को। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि घर घर आंगन में खुशियों के फूल खिले, चेहरे चेहरे पे मुस्कान चाहता हूँ मैं। देशवासी प्रेम संग हिल मिल रहे सभी, आपस में नहीं खींचतान चाहता हूँ मैं। सकल जहान हिंद गौरव का गान गूंजे, दुनिया में ऊंचा राष्ट्रमान चाहता हूँ मैं। जग सिर मोर फेरे भारत महान बने, शारद माँ ऐसा वरदान चाहता हूँ मैं। जग सिर मोर फेरे भारत महान बने, शारद माँ ऐसा वरदान चाहता हूँ मैं। कि भारत का यश ध्वज दुनिया में फहराने, जोश नौजवानों में जगाना चाहता हूँ मैं। भारत का यश ध्वज दुनिया में फहराने, जोश नौजवानों में जगाना चाहता हूँ मैं। जिनकी शहादत से उन्नत है माँ का भाल, शीश उन चरणों झुकाना चाहता हूँ मैं। जिस पथ चल जाते राष्ट्र रक्षा हेतु वीर, पथ वह फूलों से सजाना चाहता हूँ मैं। पथ वह फूलों से सजाना चाहता हूँ मैं। शारदा भवानी मात कंठ स्वर ताल दे, गीत राष्ट्र वंदना के गाना चाहता हूँ मैं। शारदा भवानी मात कंठ स्वर ताल दे, गीत राष्ट्र वंदना के गाना चाहता हूँ मैं। सिंहनाद किया जब भारतीय सैनिकों ने, रण बीच शत्रुओं को टिकने नहीं दिया। लहरा दिया तिरंगा भैरियों के बक्ष पर, स्वाभिमान भारत का लुटने नहीं दिया। कर दिया ऊंचा सर दुनिया में भारती का, वीरों ने भी जरत रुकने नहीं दिया। सीने पर गोली झेले हिंद रन बाकरों ने, प्राण दे दिए तिरंगा झुकने नहीं दिया। सीने पर गोली झेले हिंद रन बाकरों ने, प्राण दे दिए तिरंगा झुकने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपके बीच में। अभी हमारे बीच में जो हमारे क्षेत्र के जो कवि हैं, और ऐसे ये दोनों ही जो हमारे बीच में उपस्थित कवि हैं, देश में कोने कोनों में जाते हैं, और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे कवि हैं जो वास्तव में इतनी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, जिनका गुणगान जो है कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इनके विषय में। कि हमारे जो सिटी बीट न्यूज़ के जो स्टूडियो में दोनों हमारे वरिष्ठ कवि पधारे हैं, पुनः हम उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम में हम आप इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हम आपके बीच में प्रस्तुत होंगे। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। सिटी बीट न्यूज़ को आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफार्म पर सोशल मीडिया के देख सकते हैं। धन्यवाद।